Hello students, good morning. How are you all? Well, today we are going to discuss here chapter number 19. A seed tells a farmer's story. I am a small seed. I am small bajra seed. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. मैं किसका बीज सीड हूँ? सीड मतलब बीज, बाजरे का सीड हूँ और मैं एक वुडन बॉक्स में 1940 से हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. मुझे आपको मेरी स्टोरी बतानी है. दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नाउ माइन अलोन. ये मेरी स्टोरी है बट अभी जो स्टोरी है वो मेरे अकेले की है. इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली. और किसकी स्टोरी है? दामजी भाई फार्मर है, उनकी भी है और उनकी फैमिली की भी है. इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट. अगर मैं अभी अपनी स्टोरी नहीं बताऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी. आई वॉज बॉर्न इन वनगांव इन गुजरात. मैं कहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ? वनगांव में बॉर्न हुआ हूँ जो कि गुजरात में है. दैट ईयर देर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप. वहाँ पे वो साल में बाजरे का जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा हुआ था. देर वॉज अ फेस्टिवल मूड इन द विलेज. वहाँ पे तब क्या था? फेस्टिवल का मूड था. अवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल. हमारा एरिया किसके लिए फेमस था? ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. दामजी भाई क्या करते थे? हर साल जो सीड है उसको साइड में रखते थे. दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. फिर क्या हुआ? हमारे जो बाजरा की फैमिली है वो बदलती रहती थी. न्यू जनरेशन आए तब. गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड विच वॉज कोटेड विथ मड. जो सीड्स है वो किस में क्या करते थे? लौकी के जो सीड है उसको ड्राई करके फिर मड में रख देते थे, मिट्टी में. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. ये ईयर दामजी भाई ने क्या किया? वुडन का बॉक्स बनाया सीड्स को स्टोर करने के लिए. ही पुट इन नीम लिव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट. उन्होंने क्या किया? एक नीम का लीव्स जो है नीम के लीव्स वो वुडन बॉक्स में रख दिए. ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स. अलग अलग पार्ट्स किए हुए थे उसमें वो अलग अलग सीड्स जो है वो रखते थे. दैट वॉज अवर ब्यूटीफुल होम. वो हमारा ब्यूटीफुल घर था. इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजिन्स लिव टुगेदर. ये डेज में दामजी भाई अपने कजिन्स के साथ रहते थे साथ में. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. एवरी वन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर इवन इन फार्मिंग. एक सब जो गांव के लोग थे वो एक दूसरे की हेल्प करते थे और फार्मिंग में भी हेल्प करते थे. व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरी वन सेलिब्रेटेड टुगेदर. अगर क्रॉप रेडी हो जाता है तो सब लोग क्या करते थे? सेलिब्रेट करते थे. ओह दोज वंडरफुल डेज विद बिग फेस्ट एंड lots to eat. In the winter it would be time to enjoy the undhya. All the vegetables were put into the clay pot along with fresh spices. विंटर में क्या होता था? ऊंधिया बनता था और वो किस में बनता था? पोट में, क्ले पोट में बनता था. और सारी वेजिटेबल्स जो है वो उसको मिला के और स्पाइसेस को भी मिला के. द पोट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स. जो पोट होता है उसको कोल्स के बीच में रख देते थे बंद करके. द वेजिटेबल्स कुकड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स. स्पेशल कुकर में जो है वेजिटेबल वो कुक हो जाते थे खेत में. ओ आई फॉरगॉट द पोट वॉज प्लेस अपसाइड डाउन. मतलब जो पोट था वो उल्टा रखा हुआ था. दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन इन द गुजराती. डिश को इसके लिए क्या बोलते हैं? ऊंधिया बोलते हैं या फिर बोलते हैं अपसाइड डाउन इन गुजराती. ऊंधिया वुड बी ईटन विथ बाजरा रोटीज फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा. जो ऊंधिया है वो किसके साथ खाया जाता है? बाजरा रोटीज के साथ खाया जाता है. और वो किस पे बना हुआ होता है? चूल्हा पे बनाया हुआ होता है. ओह व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर. Along with that homemade butter, curd and buttermilk was served. इसके साथ क्या और दूसरी चीज़ें सर्व की जाती थी? बटर,
कर्ड और बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब छाछ और कर्ड मतलब दही। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। बहुत सारे ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग फार्मर्स वहाँ पे ग्रो करते थे। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर द नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। उनको उतना फार्मर्स को जितना चाहिए था वो रख लेते थे और बाकी का जो है वो सोल्ड कर देते थे, बेच देते थे सिटी में। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन एट होम। फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा टू मेक क्लोथ्स। सम फार्मर्स क्या करते थे, कुछ फार्मर्स कॉटन भी ग्रो करते थे और बाद में चरखा से वो लोग क्या बनाते थे, क्लोथ बनाते थे। नेक्स्ट, व्हेन टाइम्स चेंज्ड ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टू प्लेस इन द विलेज। जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस जो है उसके अंदर आने लगे। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम अ कैनाल। दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे। कुछ प्लेसेस पे वाटर कहाँ से मिलता था, कैनाल में से मिलता था और कैनाल क्या करती थी, बहुत दूर दूर से पानी जो है वो लेके आती थी। वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर। डैम भी वहाँ पे रिवर पे बनाया जाता था। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। इलेक्ट्रिसिटी भी आती थी, डैम बनाया गया है तो उससे क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, बटन ऑन करोगे वैसे ही आपको लाइट मिल जाएगी। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक wheat एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइजेस इन द मार्केट। पीपल को क्या था कि व्हीट और कॉटन जो है उससे बहुत अच्छी अच्छी प्राइस मिलती है तो वही पीपल जो है वो ग्रो करते थे। सुन वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड जवार आल एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स फॉर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड। मतलब बाद में बाजरा और ज्वार जो है वो कोई उगाता नहीं था, वेजिटेबल्स भी कुछ ऐसे थे जिसको नहीं उगाते थे तो फिर वो मिस हो जाती थी, भूल जाते थे वो लोग। इवन फ्रॉम दामजी बाईस फील्ड फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। फार्मर्स को क्या करना पड़ता था, जो सीड्स है वो भी वो लोग बाहर से मार्केट से परचेज करते थे। पीपल सेड देयर वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप्स। मतलब ये जो सीड्स होंगे वो नई जनरेशन के होंगे, इसके लिए उनको जो सीड्स है वो स्टोर करके नहीं रखने हैं। नाउ पीपल इन द विलेज कुक एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। अभी जो पीपल है वो साथ में खाना कब खाते थे, अगर कोई स्पेशल डे है तभी खाते थे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट। पीपल जब खाना खाते थे तब उनको रियलाइज़ होता था कि पहले का खाना जो है वो कितना टेस्टी हुआ करता था और फ्रेश भी हुआ करता था। व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। अगर सीड्स ही चेंज हो जाएंगे तो खाना जो है वो कैसे सेम टेस्ट वाला होगा। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। His son Hasmukh looked after the fields and the family. दामजी भाई ओल्ड होते जा रहे थे, इसके लिए उनका जो बेटा है हसमुख वही सारी खेत और फैमिली को संभाल रहा था। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख बहुत सारे पैसे जो है वो फार्मिंग में से कमा रहा था। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस। उसने क्या किया, पूरा जो घर है उसको रीबिल्ड कर दिया, नया बना दिया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। उसने क्या किया, नए नए मशीन्स लाए फार्मिंग के लिए। He used an electric motor to pump water. He brought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plug the field. उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो परचेज कर ली पानी को खींचने के लिए, पंप करने के लिए। और उसने एक नई मोटरसाइकिल खरीद ली सिटी में जाने के लिए और एक ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर से इजीली प्लग जो है वो हो जाती है फील्ड। प्लग मतलब खोदाई जो है वो हो जाती है। The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. ट्रैक्टर जो है वो एक दिन में बहुत सारा काम जो है वो कर देता था, जैसे बुलॉक को बहुत टाइम लगता था वही काम करने के लिए। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। हम वही उगाएंगे जो मार्केट में हमको अच्छी प्राइस देगा। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस। इससे क्या होगा, हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और इससे हमको बहुत सारा प्रॉफिट्स भी होगा। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड द अदर सीड्स हैड आवर
doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the fields are not longer needed. How will they earn money? What will they live on? बाद में क्या हो रहा है, ये रियली प्रोग्रेस है क्या? उनको डाउट था कि ये रियली प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं ये रियली प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एनिमल्स है उनका फिर यूज़ नहीं रहता. जैसे बुलॉक है और ट्रैक्टर आ गया है, इसके लिए बुलॉक का तो कोई यूज़ नहीं होगा, और जो लोग काम कर रहे थे खेत में उनका भी अभी कोई काम नहीं होगा. इसके लिए वो लोग कहाँ से मनी लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, उनको काम ही नहीं मिलेगा. तो फिर नेक्स्ट, more and more expenses. The next 20 years saw even more changes. 20 years के बाद और changes आए. Without cows and bullocks, there was no cow dung to be used in the field as fertilizer. अगर बुलॉक्स और वो सब नहीं होंगे, काऊ भी नहीं होगा, तो फिर काऊ डंग है वो कहाँ से आएंगे फील्ड में से, और सॉइल जो है वो किससे फर्टिलाइज होगी. तो हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र. हसमुख को बाद में क्या करना पड़ रहा था, फिर जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसको बाहर से परचेस करना पड़ता था. द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर ईजिली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स. The new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. Medicines had to be sprayed on the crops to keep away the insects. क्या करना पड़ता था, जो क्रॉप्स है उसको बचाने के लिए उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती थी. मेडिसिन्स को स्प्रे करेंगे तभी तो इंसेक्ट नहीं आएंगे क्रॉप में. Oh, what a bad smell this had and how expensive they were. मतलब इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है और वो महंगा भी पड़ता था. कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स. कैनाल का जो पानी है वो इनफ नहीं होता था खेती करने के लिए. ऑल द फार्मर्स यूज्ड पम्प्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड. सारे जो फार्मर्स है वो क्या करते थे, पंप्स का यूज़ करते थे पानी को अंडरग्राउंड में से खींचने के लिए. टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस लोन्स हैड बी टेकन फ्रॉम द बैंक. ये सारे खर्चे उठाने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा था, फिर बाद में लोन लेना पड़ रहा था. वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन. जो भी उनको प्रॉफिट होता था वो किस में पे करने के लिए जाता था, लोन पे करने में चला जाता था. बट देर वॉज लिटिल प्रॉफिट, एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइजेज वर नॉट एज हाई एज बिफोर. सारे जो लोग हैं प्रॉफिट के लिए किस प्लांट को ग्रो करते थे, कॉटन प्लांट को ग्रो करते थे. इसके लिए फिर जो मार्केट में प्राइस आती थी कॉटन की वो पहले आती थी वैसी नहीं आ रही, कम हो गई है. द सॉइल इटसेल्फ वॉज नो लॉन्गर द सेम. सॉइल भी अच्छी नहीं रही जैसे पहले थी. ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर. सॉइल भी अफेक्टेड. एक ना एक क्रॉप आप एक बार उगाओगे तो क्या होगा, जो सॉइल है वो फर्टिलाइज नहीं रहेगी और उसमें बार केमिकल्स ऐड होंगे तो वो सॉइल अच्छी नहीं होगी. इसके लिए फिर आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, अच्छा जो क्रॉप है वो भी वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगा. इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन. खेत अकेला करना, खेती से जो पैसे मिलते थे वो इनफ नहीं थे. हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स. ही इज़ ऑफ्टन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. वो क्या हर बार चिंता में रहता था, टेंशन में रहता था और एंग्री हो जाता था, गुस्सा हो जाता था. हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग. उसका एजुकेटेड सन था, उसको खेती, उसका नाम था परेश, उसको खेती नहीं करनी थी. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. उसने क्या काम चालू किया, ट्रक ड्राइवर की तरह काम चालू किया. आफ्टर ऑल द लोन्स स्टिल हैड टू बी रीपेड. अभी तक क्या हो रहा था, लोन ही पे हो रहे थे. ऑफ्टन परेश डज नॉट कम होम फॉर डेज. परेश जो है वो बहुत दिनों तक घर नहीं आता था. एट टाइम्स ही इज़ अवे फॉर अ वीक. एक टाइम के लिए जाता था, फिर वीक के बाद वो वापस आता था. 2 days बैक व्हेन ही केम होम परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग. ही आस्क्ड हिज मदर वेयर इज दादाजी वुडन सीड बॉक्स. उसने दादाजी को पूछा कि दादाजी का जो वुडन सीड था वो कहाँ पे गया, दामजी भाई का जो वुडन बॉक्स था ना वो कहाँ पे गया. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक. वो किसके लिए काम आएगा, जो ट्रक का टूल्स होता है, स्क्रूज होते हैं, उसको रखने के लिए काम में आएगा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी. अभी आपको समझ में आया मैंने अपनी स्टोरी क्यों बताई आपको. यस
चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।